प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सूरदास के पद के इस पार्ट 2 वीडियो में दूसरे पद का अध्ययन करेंगे। मन की मन ही मांझ रही, कई ये जाई कोन पे उदो, नाही परत कई अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेश ने सुनी सुनी, बिरहिनी बिरह दई, चाहती हुती गुहारी जिती ते उठते धार बई। सूरदास अब धीर धरई क्यों, मर्यादा न लई। इस पद में गोपियाँ उद्धव को संबोधित करती है। जब उद्धव उन्हें कृष्ण प्रेम को छोड़कर ब्रह्म और ज्ञान का संदेश ग्रहण करने का उपदेश देते हैं, तब गोपियाँ है उद्धव को उलाहना देती हुई कहती है कि मन की मन ही मांझ रही, कि हमारी मन की जो बातें हैं, जो मन की बातें जो हम श्री कृष्ण से कहना चाहती थी, वह श्री कृष्ण मथुरा जाकर पुनः नहीं आए, इसलिए हमारे मन की बातें वो मन के अंदर ही रह गई। कहिए जाए कौन पे उदो, हे उदो हम किसको जाकर कहे, ना ही परत कही, और हमारे मन की बातें हम दूसरों कृष्ण के अलावा दूसरों के सामने उनका बखान भी नहीं कर सकती। अवधि आधार आस आवन की, केवल एक ही आशा थी कि कुछ समय बीत जाने के बाद में श्री कृष्ण लौट आएंगे, क्योंकि जिस समय में अक्रूर जी के साथ श्री कृष्ण मथुरा गए थे तो उन्होंने कहा था कि कुछ समय बाद में पुनः ब्रज आऊँगा, लेकिन वह पुनः नहीं आए। इसलिए एक ही आशा थी हमारी कि कुछ समय बीतने के बाद में कृष्ण वापस आएंगे और हमारी व्यथा है वह दूर हो जाएगी। इसी आशा में हमने तन मन बिथा सही, हमने अपनी सारी है व्यथा को सहन किया। लेकिन श्री कृष्ण के द्वारा तुम्हें योग का संदेश लेकर भेजना, और तुम्हारा ये योग का संदेश सुनकर अब इन जोग संदेश नहीं सुनी, तुम्हारे इस योग के संदेश को सुनकर बिरहिनी बिरह दई, हम विरणी गोपियाँ इस विरह की आग में और जलने लगी। क्योंकि हमारी एक आशा थी कि कुछ समय बाद में श्री कृष्ण लौट आएंगे, जबकि वह आशा भी है तुमने आकर अपने संदेश में उस आशा को भी नष्ट कर दिया। चाहती हुती गुहारी जीती ते, हे उद्धव हम जिस ओर से अपनी रक्षा की पुकार कर रही थी, श्री कृष्ण के आने की राह देख रही थी कि वह आएंगे, हमारी रक्षा होगी, हमारी व्यथा दूर होगी, उठते धारा बही, वहीं से उल्टी धारा बही। अर्थात तुम्हारा ये योग की धारा का संदेश लेकर आना है, ये उल्टी धारा बहने के समान है। सूरदास अब धीर धरही क्यों, मर्यादा न लई। अर्थात गोपियाँ कहते हैं कि श्री कृष्ण अपने प्रेम की मर्यादा को भी उन्होंने त्याग दिया। अर्थात प्रेम में जो उन्होंने वचन दिया था उसको वह निभा नहीं रहे, बल्कि वह हमें है अपने प्रेम को छोड़ने के लिए और ज्ञान और योग का संदेश ग्रहण करने के लिए कहे। इसलिए ये प्रेम की मर्यादा का पालन नहीं है। और ऐसी स्थिति में अब धीर धरही क्यों, हे उद्धव हम धैर्य कैसे धारण करें। इसमें गोपियों के मन की जो विरह वेदना है वह प्रकट हुई है। गोपियाँ उद्धव को ये बात बताना चाहती है कि श्री कृष्ण का जो प्रेम है वही हमारा एक सहारा है, और श्री कृष्ण के आने की आशा में ही हम जीवित रही थी, लेकिन तुम्हारा ये योग संदेश सुनकर और श्री कृष्ण के द्वारा भेजना, हमारी ये आशा है वह भी अब समाप्त हो रही है। इस पद में मान शब्द का अर्थ है में या अंदर, भीतर। अवधि का अर्थ है समय। आस का अर्थ है आशा, आवन की, कृष्ण के आने की। बिथा शब्द का अर्थ है व्यथा या दुख। सुनी सुनकर। विरह, विरहिणी, यहाँ पर विरहिणी विरह को धारण करने वाली अर्थात विरहिणी, और यहाँ विरहिणी है वह गोपियों के लिए प्रयुक्त हुआ है। विरह जो वियोग के कारण, अपने प्रिय से बिछड़ने के कारण जो दुख होता है उसे विरह कहते हैं। दही का अर्थ है उस विरह की आग में जलना। हुति का अर्थ थी गोहारी, रक्षा की पुकार। जित ही ते जहाँ से, उतते वहाँ से, धार योग की धारा। धीर का अर्थ है धैर्य, धरई का अर्थ है धारण करना। अर्थात गोपियाँ अब है वह धैर्य को भी कैसे धारण करे। मर्यादा, प्रेम की मर्यादा। इस पद में गोपियाँ है कृष्ण के ऊपर कटाक्ष करती है उद्धव के बहाने कि श्री कृष्ण है अपनी प्रेम की मर्यादा को भी भूल गए। इस पद को हम शिल्प सौंदर्य की दृष्टि से देखेंगे। इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। वियोग श्रृंगार रस
ये दोनों ही पद सूरदास के चारों पदों पर भी है। चारों पदों में ब्रज भाषा का प्रयोग है और चारों पदों में ही वियोग श्रृंगार रस की है वह अभिव्यक्ति हुई है, क्योंकि गोपियाँ श्री कृष्ण से बिछड़कर उद्धव के सामने अपनी वेदना को प्रकट करती है, इसलिए वियोग श्रृंगार है चारों ही पदों में। यहाँ पर अनुप्रास अलंकार की छटा देखने को मिलती है इस पद में हमें। पहली पंक्ति में म वर्ण की आवर्ती है, दूसरी पंक्ति में अ वर्ण की आवर्ती है, तीसरी पंक्ति में ब वर्ण की आवर्ती है और पांचवी पंक्ति में ध वर्ण की आवर्ती है। इसलिए यहाँ पर इस पद में है वह 4 जगह है वह अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। ये कवि की प्रतिभा को दर्शाता है। यहाँ पर सुनी सुनी शब्द में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, अर्थात कोई भी शब्द जब समान अर्थ में पुनः आए तो वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। धार बही, यहाँ पर मुहावरे का भी कुशल प्रयोग किया कवि ने। उल्टी धारा बहना अर्थात ज्ञान के योग की, क्योंकि गोपियाँ वह जहाँ प्रेम की धारा अर्थात जहाँ श्री कृष्ण के आने का इंतजार कर रही थी वहीं से आया कि तुम श्री कृष्ण को भूल जाओ, तो उनके लिए ये उल्टी धारा बहने के समान है। इस मुहावरे का भी कुशल प्रयोग किया गया। ये पद सूरसागर के भ्रमर गीत प्रसंग से लिया गया और गोपियों की कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ प्रेम की अभिव्यक्ति है इसमें हुई है। अर्थात गोपियाँ किसी भी स्थिति में है सूर्य का ये उद्धव का जो भ्रम और योग का संदेश है उसको ग्रहण करने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है।